नमस्कार साथियों। आज आप लोगों ने खुद ही ये सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। मेरे कई साथियों ने हमसे इस बारे में पूछा कि सर आप जो है लेखपाल की भर्ती के बारे में कुछ बताएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर कोई ऐसी वैकेंसी जिसमें पद हैं 8,000 और धांधली कितनी हुई है, खुद सरकार की ये रिपोर्ट आई है जिसमें स्वयं बताया गया है बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कि 15,000 लोग संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब आप ये समझिए, ऐसी कोई भी भर्ती जिसमें 15,000 लोग संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं और पद हैं 8,000, तो इस भर्ती के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। आप खुद इतने ज़्यादा समझदार हैं, अगर आपने लेखपाल का पेपर दिया है तो आप कह सकते हैं कि इस पेपर को तो रद्द ही हो जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा विद्यार्थी चाहेगा कि ये पेपर दोबारा ना हो। इसके कारण है, सपोज दैट आपने अच्छा पेपर किया है, आपके 90+ नंबर है, बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पैसे दिए हैं, धांधली करने वाला है, उसके 95+ है, तो उसकी सीट पहले पकड़ दी जाएगी कि आपको पहले दी जाएगी? समझिए आप कितने भी ब्रिलियंट हो, लेकिन धांधली में शिकार आप भी हो जाएंगे। तो ये मेरी पर्सनल इच्छा है, खुद की इच्छा है कि इस पेपर को तो रद्द होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर परीक्षा होती है तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। जिन्होंने एवरेज नंबर लाए हैं, अच्छे लाए हैं, 80 नंबर लाना लेखपाल के पेपर में आसान बात नहीं होती है। आप समझ सकते हैं, जो पेपर देता है असलियत उसी को समझ में आती है। तो मैं तो यही कहूँगा और यही आयोग से विनती करूँगा कि इस पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा पेपर कराया जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी वैकेंसी जिसमें 2 गुना लोग संदिग्ध हैं, 1,000, 2,000, 3,000 तक होता तब भी ठीक है, कम से कम 5,000 लोगों का तो सिलेक्शन होता चयन प्रक्रिया में। जब 3-3 हज़ार संदिग्ध सरकार खुद पकड़ रही है, समझिए, तो इसमें कितने ऐसे होंगे जो पकड़ में नहीं आए होंगे। STF की रिपोर्ट है, आप सुबह कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। आज का ही रिपोर्ट, मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गया है, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट बनाने में भी देर की थोड़ा, लेकिन जब भी आई है आप समझ सकते हैं। अच्छा हुआ रिजल्ट इतने दिनों से नहीं आ पा रहा था, यही सब कारण लगे थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। तो मैं तो यही चाहूँगा और आयोग से दरख्वास्त है हमारी, आप सबकी तरफ से होनी भी चाहिए कि इस भर्ती को दोबारा कराई जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे कभी किसी भर्ती में इस प्रकार का कार्य न हो सके। ये बहुत ही दुखद है एक अभ्यर्थी के लिए, जिसने रात दिन कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी, कितने अरमान थे उसके माँ बाप के सपने रहे होंगे कि इस बार नौकरी लग जाएगी। जो भी किसी की शादी हो चुकी वो भी पेपर दिया है कि यार मेरी जीवन सेटल हो जाएगा अच्छे से। जो इस उम्मीद में थे पेट निकालने के बाद कि मेरा ऐसे हो जाएगा तो आगे कुछ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, उनका भी उम्मीद टूट गई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। आप इस बात को सीरियसली लें। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सी लोगों की उम्मीदें जर्जर हुई हैं, टूटी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। और आपको बढ़िया करना है, बेहतर करना है। जब भी मौका मिले तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियाँ पार करो। ये अकलची नकलची बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको इनसे ऊपर आना है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से कहूँगा, यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहिए। अभी वीडियो का एग्जाम भी होने वाला है, वीडियो वाले भी बहुत लोग हैं, आप उनकी भी तैयारी करते रहिए। जिन्होंने भरा, जिनकी ये अटेम्प्ट थी, आप परेशान मत होइए। मैं यही गुजारिश करता हूँ सरकार से कि ये भर्ती दोबारा होनी चाहिए और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी इसकी सूचना मिले। ये बहुत ही गलत हुआ है आप सबके साथ। धन्यवाद।